नमस्कार, मैं हूं जयशंकर गुप्त। हाल फिलहाल में आज हम चर्चा करेंगे बिहार की राजनीति और ख़ास तौर से जनता परिवार के घटक रहे दलों और नेताओं के परिवार में आ रहे उबाल की। बिहार में जनता परिवार से जुड़े रहे 3 कद्दावर नेताओं रामविलास पासवान, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के परिवार और पार्टियों की अंदरूनी कलह इन दिनों खुलकर सामने आ गई है। एक कहावत है, घर को आग लग गई घर के चिराग से। यह कहावत यहाँ भी चरितार्थ होते हुए साफ दिख रही है। पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी और परिवार उनके अपने चिराग को लेकर 2 हिस्सों में बिखर गया और अब पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव का राजनीतिक कुनबा भी उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को लेकर उसी रास्ते पर चलते हुए दिख रहा है। बिहार के राजद परिवार में छिड़े अंदरूनी घमासान को समय रहते अगर नहीं रोका गया तो लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक कुनबे में भी बिखराव के लक्षण साफ दिखाई दे रहे हैं। वहीं भाजपा के साथ सरकार साझा कर रहे जनता दल यू में भी अंदर खाने शीर्ष पर बैठे नेताओं के बीच रस्साकसी और एक दूसरे को नीचा दिखाने का राजनीतिक खेल खुलकर सामने आने लगा है। दरअसल व्यक्तिवादी और परिवारवादी राजनीति का एक विद्रूप चेहरा यह भी है कि जब परिवार के कई सदस्य राजनीति में सक्रिय हो जाते हैं तो आगे चलकर उनके बीच राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हिलोर मारने लगती हैं। उनमें कोई आगे निकल जाता है तो बाकियों को लगता है कि ऐसा उनकी ही कीमत पर हो रहा है। यह बात रामविलास पासवान के कुनबे में भी दिखी, जहां उनके लक्ष्मण सरीखे अनुज पशुपति कुमार पारस अपने भतीजे चिराग पासवान को हाशिए पर डालकर खुद केंद्र सरकार में मंत्री बन गए और पार्टी पर भी एक तरह से उन्होंने कब्जा जमा लिया। चिराग अपने राजनीतिक वर्चस्व और पिता की राजनीतिक विरासत के लिए मैदान में घूम रहे हैं, लड़ रहे हैं। अब यही खेल लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक कुनबे में भी होते दिख रहा है। इसे विडंबना ही कहेंगे कि एक तरफ जहां लालू प्रसाद बिहार से लेकर दिल्ली में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी भाजपा को मजबूत चुनौती और शिकस्त देने के लिए विपक्ष को एकजुट करने की कवायद में जुटे हैं, वहीं बिहार में उनके बड़े बेटे और पार्टी के विधायक तेज प्रताप यादव, उनके और उनके दूसरे बेटे विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी के लिए मुसीबत का कारण बने हुए हैं। उन्होंने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव के भी भरोसेमंद प्रदेश राजद के बुजुर्ग अध्यक्ष जगदानंद सिंह और परोक्ष रूप से तेजस्वी यादव के खिलाफ भी राजनीतिक युद्ध सा छेड़ दिया है। तेज प्रताप को लगता है कि बड़े होने के बावजूद एक साजिश के तहत पार्टी और परिवार में उनका कद छोटा किया जा रहा है। इस बीच उनके कुछ हालिया बयानों को लेकर उनके ऊपर अनुशासनहीनता की तलवार अलग से लटकने लगी है। सुधर जाने अथवा पार्टी और परिवार से भी बाहर होने का खतरा साफ दिखने लगा है। इस बात के संकेत लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने भी देना शुरू कर दिया है। हालांकि राजद के तमाम प्रवक्ता और नेता तेजस्वी यादव भी जाहिरा तौर पे यही कह रहे हैं कि नहीं, उनके यहाँ सब ठीक ठाक है, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर कुछ है भी मतभेद या कुछ सामने आ रहे हैं तो उसको सुलटा लिया जाएगा। हालांकि राजद में नेताओं का एक बड़ा तबका यह भी है, वो जो कह रहा है कि लालू प्रसाद जी ने अगर शुरू से ही तेज प्रताप को अनुशासित किया होता तो शायद आज यह दिन नहीं देखने पड़ते। दरअसल लालू प्रसाद के चारा घोटाले में पहली बार जेल जाने के बाद जब उनकी पत्नी राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी थी बिहार की, उस समय उनके बच्चे बहुत छोटे थे। उनके वयस्क होने के बाद उन्हें भी राजनीति का चस्का लगा, या यह कहें कि उन्हें भी राजनीति में सक्रिय किया गया। बड़ी बेटी मीसा भारती को संसद में भेजा गया और 2015 के विधानसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार के जदयू, राजद और कांग्रेस ने मिलकर के चुनाव लड़ा और सरकार भी बनाई तो उसमें उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री और बड़े बेटे को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया। आगे चलकर और ख़ास तौर से लालू प्रसाद जी के जेल चले जाने के बाद भी वह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहे, लेकिन व्यावहारिक तौर पर पार्टी की कमान तेजस्वी यादव को सौंपकर उन्हें अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी भी उन्होंने घोषित कर दिया। 2020 के विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी को ही भावी मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया गया। उनके राजनीतिक मार्गदर्शन के लिए भरोसेमंद समाजवादी एवं सामाजिक न्याय के प्रति समर्पित नेता जगदानंद सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। हरियाणा के युवा नेता संजय यादव को तेजस्वी का राजनीतिक सलाहकार बनाया गया। इस टिकड़ी ने अपेक्षित नतीजे भी दिए। तेजस्वी ने लालू प्रसाद की गैरहाजिरी में भी राजद को बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनाकर सत्ता के करीब पहुंचा दिया और अपनी नेतृत्व क्षमता का उन्होंने परिचय भी दिया। उधर जगदानंद सिंह ने भी पार्टी और पार्टी मुख्यालय को व्यवस्थित और अनुशासित करना शुरू किया। इन सबसे तेज प्रताप और मीसा भारती पार्टी में खुद को उपेक्षित और पिछड़ते महसूस करने लगे। हालांकि लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने भी अपनी तीनों संतानों के बीच राजनीतिक संतुलन बनाए रखने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी।
लेकिन वह अपने बड़े बेटे तेज प्रताप की महत्वाकांक्षाओं और उनकी उलझुल हरकतों पर नियंत्रण कर उन्हें अनुशासित नहीं रख सके। तेज प्रताप सार्वजनिक तौर पर तो खुद को कृष्ण और छोटे भाई तेजस्वी को अर्जुन बताते हैं और यह कहते हुए थकते नहीं हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना ही उनका राजनीतिक मकसद है, लेकिन अपने आचरण से वह लगातार तेजस्वी यादव और राजद को कमजोर ही करते रहे हैं। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी टिकट से वंचित अपने करीबी लोगों को बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़वाकर उन्होंने कई चुनाव क्षेत्रों में राजद की हार सुनिश्चित करने में अपना योगदान किया। अपनी उलझुल हरकतों और विवादित बयानबाजियों के कारण पहले भी सुर्खियों में रहे तेज प्रताप ने हाल के दिनों में राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और तेजस्वी यादव के राजनीतिक सलाहकार संजय यादव के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। संजय यादव को प्रवासी सलाहकार कहकर वह उन पर परिवार में फूट डालने का आरोप लगा रहे हैं, तो राजद की स्थापना के समय से ही लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और इधर तेजस्वी यादव के भी भरोसेमंद रहे जगदानंद सिंह को वह हिटलर और नागपुरी राजनीति का स्लीपर सेल तक करार दे रहे हैं। राजद और लालू प्रसाद के प्रति उनके समर्पण की पराकाष्ठा ही कहेंगे कि 2015 के विधानसभा चुनाव में जगदानंद सिंह ने राजद का टिकट नहीं मिलने पर भाजपा का उम्मीदवार बन गए अपने बेटे सुधाकर सिंह की हार सुनिश्चित करवाने के लिए चुनाव क्षेत्र में उनके खिलाफ अभियान चलाया था। तेज प्रताप को पता नहीं इसके बारे में कुछ पता है कि नहीं, लेकिन तेज प्रताप इससे पहले भी लालू प्रसाद यादव के एक और भरोसेमंद नेता, केंद्र सरकार में मंत्री रहे रघुवंश प्रसाद सिंह और शिवानंद तिवारी जैसे नेताओं के विरुद्ध भी इस तरह की अपमानजनक टिप्पणियां करते रहे हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह को पार्टी रूपी समुद्र में एक लोटा पानी कहकर उन्होंने अपमानित किया था, जिसके चलते वो बीमार थे। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में उनका इलाज हो रहा था, वहीं से उन्होंने लालू प्रसाद को अपना त्यागपत्र भेज दिया था। मनाने की बहुत सारी कोशिशें हुई, लेकिन वो माने नहीं। उसी दौरान उनका दुखद निधन भी हो गया था। अब तेज प्रताप अपने आला कमान से जगदानंद के खिलाफ कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं और कह रहे हैं कि ऐसा होने तक वह राजद के किसी कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इसके लिए उन्होंने तेजस्वी से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उनका आरोप है कि जब बातचीत हो रही थी तो संजय यादव बीच में आए और तेजस्वी को लेकर उनके कमरे में चले गए। तेज प्रताप अपने पिता लालू प्रसाद से दिल्ली में मिलने का समय भी मांग रहे हैं, हालांकि अभी तक उन्हें कोई समय नहीं मिला है या कोई बुलावा नहीं आया है। कुल मिलाकर देखें तो इस मामले में वह अलग थड़क से पड़ते जा रहे हैं। जगदानंद सिंह के खिलाफ तेज प्रताप की ताज़ा खुन्नस अपने खासुल खास आकाश यादव की जगह गगन यादव को प्रदेश छात्र राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर है। विवाद की शुरुआत 8 अगस्त को छात्र राजद के सम्मेलन में हुई। इस सम्मेलन के लिए लगे पोस्टरों, बैनरों और होर्डिंग से तेजस्वी यादव की तस्वीरें गायब थी। यही नहीं, तेज प्रताप ने सम्मेलन में जगदानंद सिंह की तुलना हिटलर से कर दी। इससे क्षुब्ध और क्रुद्ध जगदानंद ने राजद कार्यालय जाना ही छोड़ दिया। यहाँ तक कि 15 अगस्त को झंडा फहराने भी वह पार्टी कार्यालय में नहीं गए। काफ़ी मान मनोबल और तेजस्वी के साथ 2 घंटों तक की बैठक के बाद वह राजद कार्यालय पहुँचे और सबसे पहले तेज प्रताप के करीबी आकाश यादव की जगह गगन यादव को प्रदेश छात्र राजद का अध्यक्ष उन्होंने बना दिया। इससे भड़के तेज प्रताप ने जगदानंद सिंह पर नियम और पार्टी के संविधान की अवहेलना का आरोप लगाया और कहा कि ऐसा करने से पहले उन्हें उनसे बात करनी चाहिए थी, क्योंकि छात्र राजद के संरक्षक की हैसियत से उन्होंने ही आकाश को छात्र राजद का अध्यक्ष बनाया था। लेकिन जगदानंद सिंह ने साफ किया कि पार्टी में छात्र राजद के संरक्षक का कोई पद ही नहीं है और प्रदेश छात्र राजद के अध्यक्ष के पद पर प्रदेश राजद के अध्यक्ष के तौर पे उन्होंने किसी को नियुक्त ही नहीं किया था। इसलिए किसी को हटाने की बात बेमानी है। उन्होंने तो सिर्फ रिक्त पद पर गगन यादव को नियुक्त किया है। दरअसल कभी तेज प्रताप और तेजस्वी यादव को भी गोद में खिलाने वाले तथा लालू प्रसाद यादव की मुसीबत के दिनों में भी उनका साथ नहीं छोड़ने वाले जगदानंद के खिलाफ तेज प्रताप की खुन्नस मुख्य रूप से एक ही बात को लेकर है कि वह उनका राजनीतिक कद छोटा करने में लगे रहने के साथ ही उनकी उपेक्षा करते हैं। उन्हें उस तरह का भाव नहीं देते हैं जैसा वह तेजस्वी यादव को देते हैं। मसलन जब वह यानी तेज प्रताप पार्टी के कार्यालय में आते हैं तो प्रदेश अध्यक्ष उनका उस तरह से स्वागत नहीं करते जैसा तेजस्वी यादव का करते हैं। वह उनसे फ़ोन पर बात भी नहीं करते और न ही सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनकी बातों पर वह ताली ही बजाते हैं। हास्यास्पद बात है, लेकिन हाँ, ये भी एक शिकायत है। लेकिन उनके हालिया बयानों ने उनके सिर पर अनुशासनहीनता की तलवार लटका दी है। वह यह समझने में भूल कर बैठे कि जगदानंद सिंह जो भी कर या कह रहे हैं उसके लिए उन्हें लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से हरी झंडी मिली हुई है। शायद इसलिए भी लालू यादव और तेजस्वी यादव उनके विरुद्ध कुछ भी बोल नहीं रहे हैं।
बल्कि संकेतों के जरिए तेज प्रताप को संयमित और अनुशासित रहने की सलाह दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने तो कहा भी है कि तेज प्रताप उनके बड़े भाई हैं, लेकिन हमारे माता पिता ने हमें अनुशासित और बड़ों का सम्मान करने की सीख दी है। तेजस्वी ने यह भी कहा है कि जगदानंद जी बड़े नेता हैं और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें प्रदेश संगठन में सभी तरह के फैसले लेने का पूरा अधिकार है। ऐसे में अगर उन्होंने छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष के पद पर किसी की नियुक्ति की है तो यह उनका अधिकार है। कहा तो यह भी जा रहा है कि अगर तेज प्रताप अपनी सीमा में नहीं रहे और इसी तरह के बयान देते रहे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन इसका राजनीतिक नफा नुकसान किसे होगा, राजद नेतृत्व के सामने यह सवाल भी तो है। इस बात का आकलन भी हो रहा है कि तेज प्रताप के विरुद्ध कार्रवाई होने और नहीं होने का राजद के परिवार की सेहत पर क्या असर पड़ेगा। दूसरी तरफ बिहार भाजपा के साथ साझा सरकार का नेतृत्व करते हुए भी खुद को असहज महसूस कर रहे जनता दल यू की अंदरूनी कलह भी इन दिनों खुलकर सामने आने लगी है। नीतीश कुमार के खासुल खास रहे आरसीपी सिंह के केंद्र में मंत्री बन जाने के बाद उनकी जगह एक और खासुल खास रहे सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने के बाद स्वागत समारोहों के जरिए जनता दल यू की गुटबाजी और नेताओं के अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने आने लगे हैं। नीतीश कुमार खामोश हैं। कहा जा रहा है कि इन सब पर वह 29 अगस्त को जदयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में खुलकर बोल सकते हैं। जनता दल यू की अंदरूनी कलह पर फिर कभी हम चर्चा करेंगे। तो हाल फिलहाल में आज बस इतना ही। आप सबको रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और हाँ, अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक और शेयर का बटन ज़रूर दबाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें तो आभार मानूंगा। वीडियो के कंटेंट पर आपकी प्रतिक्रियाओं का भी स्वागत रहेगा। नमस्कार।